यस बोलो। क्या बोले सही बताओ आप। डिफरेंशियल इक्वेशन जो बच्चे लोग को आज हुआ करता था। वो तीन क्वेश्चन हुआ है। एक्सरसाइज 12.9 चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। dy upon dx dy upon dx plus x sin 2y x x sin 2y sin 2y equal x cube cos square y। cos square y। ठीक है भाई। हाँ तो हमें यहाँ पर y वाला नहीं रखना होगा तो उसको इधर ले लेंगे। आइए से dy upon dx और यहाँ पर नीचे आ जाएगा एक cos square y ओके प्लस x into 2 sin y cos y इसको मैंने पढ़ दिया अपॉन cos square y is equal to x एक से गया तो ये यहाँ से क्या बन गया भाई sec square y dy over dx प्लस x into 2 और 10y बोलो ये बन गया x क्यों बन गया। अब हमारा ये क्या पुट करना होता है अब यहाँ पे पुट कर देंगे 10y इक्वल टू b लेते थे b ले लो नया ले सकते हैं ना सर sec square y dy over dx is equal to dv over dx ठीक है ये चीज मेरे पास पूरी कंप्लीट आ रही है तो यहाँ से आपको dv over dx मिल जाएगा ठीक है भाई प्लस 2x into v is equal to x cube हो गया कन्वर्ट। यहाँ से आपको p मिल गया क्या 2x और b मिल गया सही p क्यों x क्यूब ओके ठीक है बोल वो बंद करके बैठेगी बिल्कुल क्या कोरोना वाला घुस रहा है यस सर क्या बोला दूसरा ठीक है ना ये सही है। तो अब आपको क्या निकलना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना है e to the power p dx इंटीग्रेशन ऑफ p का मतलब 2x dx इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया इससे गया e की पावर x स्क्वायर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन निकालो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता था v into integrating factor equal to integrating factor into q का मतलब x cube dx इसका इंटीग्रेशन करना है b to the power x square कैसे करना है भाई कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे बताओ ना फटी हो जाओ x square into x into e to the power x square पुट कर लो हाँ अब पुट करेंगे अब यहाँ से b की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आपने पुट किया क्या पुट किया x स्क्वायर इज इक्वल टू t 2x dx इज इक्वल टू dt और x dx इज इक्वल टू हमारे पास x dx dt अपॉन 2 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा t की पावर t dt अपॉन 2 फिर यहाँ से क्या मिला v की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 t टू द पावर t dt यहाँ से आपको मिला v की पावर x स्क्वायर 1 अपॉन 2 ये आपका इंटीग्रेशन फर्स्ट से कैसे करेंगे फर्स्ट e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t
माइनस डिफरेंशियल 1 हो गया, इसका e की पावर t, फिर e की पावर t का मतलब e की पावर, ठीक है। चलो भाई हो गया कि नहीं, फॉर्मूला लगाना नहीं होगा। यहाँ से ये क्या मिलेगा, b टू द पावर x स्क्वायर इनटू द पावर t कॉमन ले लो, सही है ना। तो t माइनस 1 प्लस c आ गया, यहाँ से क्या मिला, b टू द पावर x स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 2 e टू द पावर x स्क्वायर को किया था ना, ये x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, इससे चारों को हटा सकते हो, डिवाइड करोगे यहाँ भी कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू e की पावर माइनस x स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या थी, 10y, तो 10y इक्वल टू 1 अपॉन 2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू माइनस x स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बोलो। dy upon dx plus y upon x log y, y upon x log y, नीचे log y है, ऊपर ऊपर ये इक्वल y upon x square y upon x स्क्वायर log y का square, log y का होल, ठीक है। तो इसका मतलब हमें वो y वाला वेक्टर इधर लाना है, ठीक है ना। आइए y log x, तो यहाँ से अपने पास क्या करेंगे, dy अपॉन dx नीचे डाल देंगे, इसको डिवाइड में आएगा y log x का होल स्क्वायर, सही है ना। log y का square था, log y है, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन x log y, और नीचे क्या आएगा इसके, y log x का log y का होल स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ 1 अपॉन x स्क्वायर रह गया। अब देखिए y से तो y गया, एक गया ये, ठीक है ना। तो 1 अपॉन y log y का होल स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 1 अपॉन x log y, इतना बचा ना। चलो अब क्या है, 1 अपॉन x स्क्वायर, अब मैं पुट कर रहा हूं, पुट log y टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू b, 1 अपॉन y log, ठीक है ना। तो माइनस log y की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और log y का 1 अपॉन y हो जाएगा, सही है ना। log y का 1 अपॉन y, और dy ओवर dx इक्वल टू dv ओवर dx, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का y log y का होल स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू dv ओवर, इसको उधर माइनस ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और बाकी फोटो मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस dv ओवर dx प्लस 1 अपॉन x इंटू v, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आपका फॉर्मेट बनना चाहिए। तो यहाँ से dv ओवर dx माइनस b अपॉन x और इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ से आपको p मिला माइनस 1 अपॉन x, और q मिला कितना, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx माइनस 1 अपॉन x dx इंटीग्रेशन माइनस
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं e की पावर log 1/x लिखूं तो ये 1/x भी हो जाएगा भाई, क्लियर? आइए अब क्या है जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या होता है v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, q मींस -1/x² -1/x² dx v upon x equal to -1/x cube dx v upon x is equal to -x to the power -3 dx। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको मिलेगा v upon x is equal to माइनस ये क्या है x to the power -3 plus 1 upon -3 plus 1 plus c v upon x माइनस क्या मिलेगा, ये नीचे डाल देंगे -2 यानी 1 upon 2x²। बोलो माइनस से नीचे नहीं आई, ये प्लस हट गया, प्लस हो गया है, ठीक है। तो v upon x is equal to क्या है 1 upon 2x² plus 3 को यहाँ कर दो तो v is equal to कितना मिलेगा, ये हो जाएगा कट जाएगा 1 upon 2x plus, ठीक है, 3x और v की वैल्यू क्या रखी थी मैंने log y 1 upon log y था, yes 1 upon log y 1 upon 2x plus 3x बस इतना ही काम खत्म। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोलो 1 plus x² yes 2xy 1 plus x² नहीं वैसे if x is equal to y equal to 0 यानी आपको बात में ये रखना। तो यहाँ से देखिए आप इसको हटाना करें तो dy upon dx plus 2x upon 1 plus x² into y equal to इसको नीचे लाएंगे 1 upon 1 plus x² का होल स्क्वायर, ये तो वहाँ पे बना हुआ है, इसमें आपको ये मेथड पहले जैसा है, सीधा सीधा लीनियर है। तो यहाँ से p क्या है 2x upon 1 plus x² है और q आपका क्या है 1 upon 1 plus x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से if इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power p dx it means e to the power p means 2x upon 1 plus x² dx ये आपका इसका डिफरेंशियल है, तो क्या आएगा e की पावर log 1 plus x स्क्वायर, आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 plus x। बोलो ठीक है ना। अब आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए क्या हो जाएगा y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर into q to means 1 upon 1 plus x² का होल स्क्वायर, इट मींस y into 1 plus x² equal to इससे ये कैंसिल आउट 1 upon 1 plus x² dx, ये किसका इंटीग्रेशन है बोल
स्क्वायर tan इनवर्स x है ये tan इनवर्स x प्लस c। अब आपसे ये कह रहा है if x equal to 1 and y equal to 0, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो। x की वैल्यू 1 है तो y 0 है तो 0 बन गया पूरा, ये 0 बन गया। tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4 प्लस c equal to minus पाई बाय 4 आ गया। c minus पाई बाय 4 आ गया, उठा के यहाँ रख देंगे और वही आपका समझ आया। c की वैल्यू निकालने के लिए ये दिया था, तो ये y into 1 plus x square is equal to tan inverse x minus pi by 4. This is our answer. Yeah. 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 अभी तो तेरा टाइम पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा सा इतना ही दे दो। हैं? इतना ही दे दो। क्या दे दें? प्लीज इतना ही। कितना हो गया? अभी तो 10 मिनट है। लाओ बुक दे, आगे क्या है? एक मिनट। बोलो आया। अरे पढ़ने बोल कोचिंग पढ़ना होगा चार में बोल चार को हाँ क्या है? वीडियो बना रही इसके देखो ठीक है। यदि p plus q if 4 by 2 if और p plus q plus r p plus q plus r equal 0 equal to 0, तो सिद्ध करना then prove that, और ये चलो then prove that सारी equal सारी सारे p a p a a q b इधर हाँ q b r c r c q c q c r a r a p b p b r b r b p c p c q a q a equal equal to p q r p q r सारी साढ़े हाँ ऐसे साढ़े a b c a b इससे साथ साथ ये अलग अलग a b a b c c a b c a b b c a b c a यार इसके और आगे कुछ करना है। संकेत दे रहे हैं ठीक है ये तो ये आ रहा है तो ये बराबर ये, ठीक है। तो संकेत है आपका ये बराबर ये, इसका एक्सपेंशन करना है यार स्लाइड में। या देखिए ये क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपको दोनों साइड सॉल्व करनी है, ठीक है ना। और ये p plus q r और ये रख देंगे तो इक्वल आ जाएगा, समझे? आई p q r a b c minus 3 a b c, ठीक है। तो एक्सपेंशन कर दो इसका, क्या कर दो एक्सपेंशन। संकेत दिया है वो ये बराबर 0 दैट प्रूव दैट ये बराबर ये, ठीक है। आइए ऐसे सॉल्यूशन में देखिए क्या है, pa qb rc qc ra pb rb pc qa, सही है ना। आप इधर ले लें, इसका एक्सपेंशन कर लो, pa इनटू क्या आएगा इसका, इसमें होगा तो a स्क्वायर बनेगा कि नहीं, a स्क्वायर r क्यूब माइनस p स्क्वायर bc, ओके, माइनस qb, ये वाली लाइन जाएगी ये जाएगी तो यहाँ से q
ये गया, तो इसका इससे पी आर बी स्क्वायर, पी आर बी स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं इसको सही लिखा है, कुछ गलत नहीं है, सही है, सही है। प्लस आर सी ये गया और ये गया, तो यहाँ से पी क्यू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए कॉमन इंटू करो, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो आएगा ए क्यू पी क्यू आर बनेगा, देखो राइट, माइनस ए बी सी पी क्यू, ओके, माइनस कितना क्यू ए बी सी प्लस कितना हो जाएगा पी क्यू आर है यानी पी क्यू आर, सही, प्लस ये बन जाएगा पी क्यू आर सी क्यू माइनस आर क्यू ए बी सी। अब आप इंटरेक्शन को देखिए, क्या दे रखा है आपने यहाँ पी क्यू आर का ले लो तो सही बात, ठीक है। यहाँ से आप देखें पी क्यू आर कॉमन आ रहा है, पी क्यू आर कॉमन आ रहा है नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू, कहाँ है पी क्यू आर, इसमें है और इसमें है, तो प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू आ गया, और माइनस ए बी सी इसमें से कॉमन है, तो आपके पास कितना बचेगा माइनस पी क्यू प्लस क्यू, ये पी क्यू है और माइनस कॉमन ले तो क्यू हो जाएगा प्लस आर क्यू, सही। अब रजिस्ट्रेशन का फायदा किया गया है, माइनस ए बी सी याद हो गया ये, अब आप उस तरफ सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। ये और p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से p प्लस q, जब p प्लस q r इक्वल टू 0, a q प्लस b q प्लस c q को फॉर्मूला जानते हैं नहीं, a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो वही इंटरेक्शन दिया है, तो उससे बन जाएगा p q प्लस q प्लस r q p q r, आगे वाले को यूज करना है उधर वाले, ठीक है ना। ये आगे नहीं है, सेम गो टू उसका भी आएगा, तो बराबर ही है, उधर सॉल्व कर देंगे, ये इंस्ट्रक्शन सीधी दे देता है, क्योंकि चीज तो वही है, बराबर क्लियर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये बहुत बार आ चुका है, आया हुआ क्वेश्चन है, लेता है 24 क्वेश्चन नंबर क्या है, x प्लस 4 बोलो, ले 2x is equal to 5x plus 4 into x minus 4 की whole होल स्क्वायर, ये आपको लाना है। तो यहाँ से देखिए, इधर देखें, हमारे पास दिया है x प्लस 4 2x, यहाँ से 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4, आप उधर देख के ऑपरेशन करते हैं, उधर से पता लग जाता है कि कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखो, मैंने आपको बताया गया था कि किसी भी रो
तो जब 5x आ रहा है किसी भी जोड़ दो तो 5x बनेगी। अरे किसी रो या कॉलम में सब जोड़ दो तो बनेगी 5x। तो करता हूं मैं, चाहे r1 का लो चाहे c1 का लो, आपकी मर्जी है। तो c1 c1 plus c2 plus c3 किया, तीनों जोड़ दो 5x प्लस 4 ना, ठीक है ना। यहाँ से 5x plus 4 हो जाएगा, ऐसा करने पर ये भी 5x plus 4 होगा और 5x plus 4 ये भी होगा, बोलो भाई। यहाँ से 2x, यहाँ से x plus 4 हो गया, 2x हो गया, x plus 2x, x plus 4 ये आ गया, बोलो भाई। अब k कॉमन 5x plus 4 from c1 से मैंने 5x plus 4 कॉमन ले लिया। यहाँ से आप देख रहे हैं 5x plus 4 कॉमन आ रहा है, तो 1 ये 2x और x plus 4 2x x plus 4 ये रिमाइंड आपके पास। अब दो पॉइंट को जीरो करना है, तो क्या करें भाई, r1 is equal to r1 minus r2, r1 minus ये वाला जीरो हो जाएगा, और एक लगा दो r2 is equal to r2 minus r3 का। तो यहाँ से आपके पास 5x plus 4 हो गया और यहाँ से ये 0 हो गया ना, और इसमें से माइनस किया तो कितना बचेगा, x minus 4 बचेगा। इसमें से ये 0 किया तो 0 हो गया, एक ऑपरेशन में काम हो जाता। और किया है तो कर लो, ये 0 लगा दिया, r3 किया 0 हो गया, इसमें से ये माइनस किया 4 minus x बचेगा, और इसमें से ये माइनस किया तो x minus 4 बचेगा, बोलो भाई बचेगा कि नहीं। ये आ गया, चलो यहाँ से 5x plus 4 हो गया, और आप देख रहे हैं ये मेरे पास स्थिति आ गई है। एक लाइन काम है, इसमें एक्सप्रेशन नहीं है ना, 2x x plus 4, ठीक है भाई। हम मान लो इसके रेस्पेक्ट एक्सप्रेशन कर रहे हैं, चाहे उधर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो जीरो इसमें भी दो जीरो इसमें भी। तो हम मान लो इसके रेस्पेक्ट एक्सप्रेशन करते हैं, ये 3 1 है, ये 3 1 प्लस का ही होता है ना, ये दोनों जीरो कर देंगे वो सारा। तो ये वाला आपका प्लस का है जो 1 लिया, तो यहाँ से आपका एक तो ये लाइन जाएगी और एक ये जाएगी, x minus 4 का स्क्वायर, x minus 4 का स्क्वायर माइनस x minus 4 into 0 होगा कि नहीं, और आपका ये 5x plus 4 आंसर, और ये x minus 4 का स्क्वायर हो गया आपका आंसर, राइट। हाँ भाई चलो।